सभी दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, गुरुजन को मैं अंशुमान दुबे एडवोकेट सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। सबका अभिवादन करता हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद फेसबुक लाइव पर आना हुआ। आप सबके सामने अपने आप को फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत करना हमेशा एक सुखद अनुभव रहा है और आप ₹1,000 received on PhonePe. सुखद रहा है। आप लोगों के साथ बातचीत करना आज का दिन जो है काफ़ी हैपनिंग रहा। मैंने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट पे कुछ अधिवक्ता भाइयों को आपत्ति हुई और उन्होंने उस पे जो है अपने कठोर शब्दों में जो है मेरी निंदा किया और तमाम बातें की। मैंने सबकी बातों का जो मुझको उचित लगा मैंने सबकी बातों का जवाब दिया और पुनः मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया वो शब्द अशोभनीय जरूर लग सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वर्ड की सबसे बड़ी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में भी ये दोनों शब्द संकलित है और अगर ये दोनों शब्द आपत्तिजनक होते या इन दोनों शब्दों का स्तर जो है गाली वाला स्तर होता तो शायद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इन शब्दों को अपने में कंसिडर ही नहीं करती। तो इतना बुरा क्यों लग गया? एक बात मैंने छोटी सी कही तो वो बात इतनी बुरी क्यों लग गई? क्या मैंने सत्य कह दिया था इसलिए लोगों को बुरा लग गया? मुझको तो यही महसूस होता है कि मैंने सत्य कहा। जिस तरह से साजिशन स्थानीय बार एसोसिएशन के चुनाव को मात्र चेयरमैन के आदेश पर रोका गया सिर्फ अपने लाभ के लिए, ताकि उनके समर्थक, उनके लोग जो है वो उनका प्रचार उनके चुनाव में कर सके, इसलिए बार एसोसिएशन के स्थानीय स्तर के चुनाव को टालने का कुचक्र रचा गया और हमारे भाइयों ने, हमारे अधिवक्ता भाइयों ने उच्च न्यायालय की शरण लिया और उच्च न्यायालय ने जो है वो ये जो तुगलकी फरमान माननीय चेयरमैन जी का था, जिस भी माध्यम से उस चेयरमैन साहब से ये पत्र जारी करवाया गया या जिस भी व्यक्ति ने जारी करवाया, ठीक है ना, उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा जो है वो हाई कोर्ट के आदेश से आया। और देखने वाली बात यह है कि अब जो है चुनाव होने जा रहा है लोकल स्थानीय बार का और सारा जितना आपका प्रपंच था, आपका पूरा षड्यंत्र था अपने चुनाव को लेकर के, सब धरदूषित हो गया। अब इसके बाद आप मेरी निंदा करो, चाहे मेरी भत्सना करो, चाहे कुछ भी करो, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना था वो अब हो रहा है। और सभी प्रत्याशियों को, बनारस बार, सेंटर बार, तहसील बार के सभी स्थानीय प्रत्याशियों को मैं शुभकामना देता हूं। आप सब ने बहुत मेहनत की है और अब चुनाव जो निर्धारित समय था उस समय पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि चुनाव इस तरीके से हो जा रहा है कि शांतिपूर्वक जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव हो जाएगा और नतीजा भी आ जाएगा। तो ये बहुत सराहनीय कदम रहेगा और उच्च न्यायालय का कोटिशः धन्यवाद है। और जो भाई बंधु उच्च न्यायालय में अलग अलग रिट के माध्यम से गए, उन सभी भाइयों को भी धन्यवाद है। जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया उनको भी धन्यवाद है। जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट के जरिए विरोध जताया उनको भी धन्यवाद है। किसी भी माध्यम से ये जो तुगलकी निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आया था उसका जिसने विरोध किया, जिस भी माध्यम से विरोध किया, मुकदमे के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सभी भाइयों का धन्यवाद है, क्योंकि सबके सामूहिक प्रयास का ही नतीजा रहा कि ये जो तुगलकी फरमान था वो वापस हुआ, निरस्त हुआ। अब अपना सम्मान अगर बचाना चाहते हैं हमारे जो माननीय लोग हैं तो लोकल स्थानीय बार के चुनाव को होने दें, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें, यही मेरा निवेदन रहेगा, यही मेरा आग्रह रहेगा। और
मैं आप लोग के सामने बार बार कहता रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत हित सामूहिक हित के आगे रखेगा तो समाज सफ़र करेगा, समाज पीड़ित होगा और उसका फिर विरोध भी होगा। तो इसलिए अगर आप सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाओं को पीछे रखना पड़ेगा और अधिवक्ता समाज की समग्र और सामूहिक जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत वादे जो है लोगों ने पिछले 8 साल पूर्व किए थे जब बार काउंसिल के सदस्य बने थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, नए युवाओं को स्टाइपेंड देंगे, वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन देंगे। 8 साल पहले भी यही वादे किए थे और 8 साल बाद भी इन्हीं वादों को लेकर के फिर से वो चुनाव में आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को बार ट्राई आप कर चुके हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए और उनको पूरा नहीं किया, तो उनके विषय में भी चिंतन करिए, उनके विषय में भी मनन करिए। और जो व्यक्ति अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, खड़ा रहता हो, नाटक न करता हो, ठीक है ना, आडंबर न करता हो, जातिवाद के चक्कर में अधिवक्ताओं को न फंसाता हो, धर्मवाद के चक्कर में न फंसाता हो, पॉलिटिकल पार्टियों से लाभ लेने के लिए उनकी राजनीति को कचहरी में न लाता हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो कि अधिवक्ता हित पे कार्य करे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने में मेहनत करे, सहयोग करे। यही मेरा आग्रह है आप सबसे। और अब मैं अपना व्यक्तिगत सारी बातों को कहने के बाद अपनी व्यक्तिगत बात आप सबके सामने रखता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2026 में जो कार्यकाल आने वाला है उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी मैं हूँ बनारस बार एसोसिएशन में, और आप सबके सामने लगातार अपनी प्रत्याशा को प्रस्तुत करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक आप लोग मुझको 2 तारीख को अपना अमूल मत दे करके विजयी बनाने में सहयोग नहीं करेंगे। तब तक मेरा प्रयास, मेरा निवेदन लगातार आपके सामने जारी रहेगा। मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जो भी मैं हूँ खुली किताब की तरह हूँ। 2010 में प्रबंध समिति सदस्य था, 2012 में कनिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ, फिर 2023 आया तो 2023 में जो वरिष्ठ प्रबंध समिति सदस्य हुआ, और अब आप सबके सामने बतौर वरिष्ठ उपाध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन 2026 के लिए प्रत्याशी हूँ। और उम्मीद है कि पूर्व में जो भी मेरे द्वारा अधिवक्ता हित में जो भी छोटे मोटे कार्य किए गए हैं उनका आप सब सम्मान करेंगे और अपना अमूल्य मत दे करके मुझको विजयी बनाने में सहयोग करेंगे। और ये वार्षिक उत्सव है। इस वार्षिक उत्सव का मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से, जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, उन सब से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस वार्षिक उत्सव का आनंद लीजिए। किसी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार की शत्रुता अपने बीच में मत पनपने दीजिए, क्योंकि ये 15-20 दिन का चुनाव है। उसके पश्चात हम सब लोग साल भर कचहरी में एक दूसरे का सहयोग करते हुए वकालत करते हैं। हाँ, धीरे धीरे हमारे कचहरी का माहौल कुछ बिगड़ रहा है। हम सब अधिवक्ता भाइयों का ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि इस जो भी माहौल बिगड़ रहा है या जो भी लोग माहौल को बिगाड़ने में लगातार ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सके उस आवश्यक कार्रवाई को करना चाहिए और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए। अपने समाज में, अधिवक्ता समाज में ऐसे लोगों को पनपने देने से रोकना होगा, ताकि अधिवक्ता समाज का जो गरिमा है वो बनी रहे। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। और लगातार मेरे छोटे भाई बंधु मुझसे फेसबुक लाइव पे जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ श्रीवास्तव भाई जुड़े, धन्यवाद सिद्धार्थ भाई, आपका सहयोग मुझको चाहिए। आप लोगों के सहयोग के बिना अंशुमान दुबे जीरो है। आशीष शक्ति तिवारी, धन्यवाद भाई, विजयी होने का आपने शुभकामना दी उसके लिए। प्रणाम सर भी आपने कहा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। दिनेश यादव भाई हमारा ये वॉच कर रहे हैं, दिनेश यादव भाई को धन्यवाद। रजत उपाध्याय भाई भी हम फेसबुक लाइव को वॉच कर रहे हैं, उनका भी आभार है। कमलेश कुमार पाठक जी भी हम फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, उनका भी आभार है।
अभय सिंह जी फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, उनका भी हृदय से आभार है। अनुराग पांडे जी शुरुआत से जुड़े हुए, अनुराग पांडे जी का भी आभार है। आप सब लोग इसी तरह मुझसे जुड़े रहें, अपना प्रेम, अपना शुभाशीष, अपना आशीष मुझको देते रहें और मुझसे जो भी सहयोग हो सकता है मुझसे लेते रहें। जितना मेरा सामर्थ्य होगा, जितना मेरे पास समय होगा, 24 घंटा सभी के पास रहता है, मेरे पास भी वही है। जो भी समय रहेगा अधिवक्ता हित के लिए कार्य करने का सदैव प्रयास में करता रहूँगा। पुनः उन भाइयों को मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों को मेरी शब्दावली खराब लगी, जिन लोगों ने मेरी शब्दावली मेन दो पोस्ट है जिसमें कि मैंने 2 शब्दों का उपयोग किया, एक नाजायज़ शब्द का, एक दोगलेपन का, और ये दोनों शब्द ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसलिए इनको अमर्यादित या जिसको कहना चाहिए कि गाली नहीं है ये। अगर कोई इसको गाली के रूप में ले रहा है तो ये उसकी मानसिकता है, उसकी सोच हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो दिखता है वो अंशुमान दुबे कहता है, और अंशुमान दुबे कहने के पहले ये नहीं सोचता है कि उसका परिणाम क्या होगा, कि उस मतलब जैसे कुछ लोगों ने मुझको डराया कि आप प्रत्याशी हैं और आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो प्रत्याशी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने विवेक, अपने विचारों को सिर्फ प्रत्याशी होने के नाते जो है मैं एक डिब्बे में बंद कर दूं और उसके बाद जो है फिर जब चुनाव हो जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं तो अपने दूसरे रंग में आ जाऊं। आपका भाई अंशुमान दुबे चुनाव लड़ते समय भी वैसे ही रहेगा, चुनाव जीतने के बाद भी वैसे ही रहेगा, जैसे 2003 से लगातार कचहरी में आप लोगों के बीच में है और आप लोगों का सहयोग लेता है, आप लोग का सहयोग करता है। तमाम अधिवक्ता बंधु भाई हर साल चुनाव लड़ते हैं, हर साल दोनों तरफ पदाधिकारी होते हैं। सभी को शुभकामनाएं हैं। जो निवर्तमान होने वाले हैं उन लोग को भी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का कार्यकाल जैसा भी रहा बीत गया, उसके लिए आप लोग को बधाई है। और जो लोग भविष्य में आने वाले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सभी प्रत्याशियों को शुभकामना के साथ मैं अंशुमान दुबे एडवोकेट, प्रत्याशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2026 दी बनास बार एसोसिएशन अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और फेसबुक लाइव को यहीं पर रोकते हुए पुनः आप सबके सामने आने की चेष्टा रहेगी। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग फेसबुक लाइव पे मुझसे जुड़े उनका भी आभार है और जो लोग बाद में इस फेसबुक लाइव को देखेंगे उनका भी आभार है। लेकिन एक बात मैं पुनः कहूँगा कि जिसको भी मेरी बात बुरी लगी हो, मेरा किसी पोस्ट से बुरी लगी हो, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सत्य मित्र कड़वा होता है, सत्य को बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, मेरा ये कहना है। और बाकी कैसे कैसे लोग ने कमेंट किए हैं, क्या अपना ओपिनियन दिया है, उन लोगों के विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। वो उनका अपना विचार है और उन्होंने कचहरी में आज तक क्या किया है, कैसे उनके कृत्य रहे हैं, क्या क्या वो लोग करते रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से सारा वो आभा मंडल क्रिएट होता है ये सब आप लोग जान रहे हैं, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी यहाँ पे विद्वान अधिवक्ता हैं। राजेश्वर भाई हमारे जुड़े हैं, राजेश्वर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वर भाई आप मुझसे जुड़े फेसबुक लाइव पे, आपका बहुत बहुत आभार। और पुनः सबको धन्यवाद करते हुए प्रणाम कर रहा हूँ और नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा सबका कल्याण करें, बाबा सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, यही कामना है। आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।